ये कहानी सर्दी की नहीं है, ये कहानी उस किसान की है जो खेत से नहीं हारता, वो कर्ज और मजबूरी से हारता है। हल्कू गरीब किसान है, घर में पैसे कम है और साहूकार का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। पूस का महीना है, रात में खेत की रखवाली करनी है क्योंकि नीलगाय और दूसरे जानवर फसल चर जाते हैं। हल्कू की पत्नी मुन्नी कहती है, इस बार कंबल ले लो, खेत पर रात कैसे काटोगे। हल्कू के पास थोड़े पैसे हैं, वो पैसे कंबल के लिए भी काफी है और किस्त के लिए भी, लेकिन दोनों के लिए नहीं। मुन्नी साफ बोलती है, कंबल नहीं होगा तो तुम बीमार पड़ जाओगे, ठंड मार देगी। हल्कू उतनी ही साफ बात कहता है, कंबल ले लिया तो साहूकार कल घर पर चढ़ाएगा, गाली देगा, अपमान करेगा और झगड़ा करेगा। यहां कहानी का पहला सच है, हल्कू के पास सही चुनने की आजादी नहीं है, उसके पास बस किस मुसीबत से पहले निपटना है का विकल्प है। अंत में हल्कू पैसे साहूकार को दे देता है, कंबल नहीं आता। मुन्नी नाराज है, लेकिन उसके पास भी कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि कर्ज सिर्फ पैसे नहीं लेता, वो हर दिन इंसान का आत्मसम्मान भी लेता है। रात को हल्कू खेत पर जाता है, उसके साथ उसका कुत्ता जबरा है। ठंड बहुत तेज है, हल्कू घास फूस, पुआल वगैरह से खुद को ढकने की कोशिश करता है, लेकिन बिना कंबल के शरीर लगातार कांपता रहता है। कुछ देर बाद खेत में हलचल होती है, नीलगाय आ जाती है, वो फसल पर टूट पड़ती है। जबरा भौंकता है, दौड़ता है, उन्हें भगाने की कोशिश करता है। हल्कू भी उठकर आवाज करता है, लाठी हिलाता है। कुछ जानवर हटते हैं, लेकिन थोड़ी देर में फिर आ जाते हैं। अब हल्कू की हालत खराब होने लगती है। ठंड इतनी कि खड़े होना मुश्किल और थकान इतनी कि दौड़ना संभव नहीं। हल्कू के दिमाग में एक सीधा सा हिसाब चलता है, आज फसल बच भी गई तो क्या, कर्ज तो फिर भी रहेगा, मेहनत फिर भी मेरी ही होगी और फायदा वो कहीं और चला जाएगा। ये कोई भाषण नहीं है, ये उस आदमी की सोच है जिसे हर साल वही खेल दोहराना पड़ता है। हल्कू धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है, वो कोशिश करता है जागने की, पर शरीर नहीं मानता और फिर हल्कू खेत पर ही सो जाता है। जबरा कुछ देर तक लड़ता रहता है, लेकिन अकेला कुत्ता पूरी रात खेत नहीं बचा सकता। नीलगाय खेत चरती रहती है, काफी फसल बर्बाद हो जाती है। सुबह हल्कू उठता है, देखता है खेत उजड़ चुका है। इसी बीच मुन्नी आ जाती है, वो खेत देखती है और फिर हल्कू को मुन्नी गुस्से में कहती है, तुम सो गए थे इसलिए सब चला गया। हल्कू कोई बहाना नहीं बनाता, वो सीधे बोल देता है, हाँ सो गया था। मुन्नी का गुस्सा और बढ़ जाता है, क्योंकि ये नुकसान सिर्फ खेत का नहीं था, ये अगले कई दिनों के खाने का नुकसान था। लेकिन हल्कू अगली बात कहता है, जो कहानी की असली लाइन है, क्या करता, एक रात तो कम से कम ऐसा लगा कि मैं भी इंसान हूं। कम से कम आज मैं एक रात तो चैन से सो पाया, वरना उसकी जिंदगी में चैन नाम की चीज बची ही कहाँ है। पूस की रात में हल्कू फसल नहीं बचा पाता, लेकिन ये कहानी ये दिखाती है कि कई बार गरीब आदमी की हार आलस की वजह से नहीं होती, वो मजबूरी की वजह से होती है। हल्कू उस रात जानबूझकर नहीं हारा, वो बस इतना थक चुका था कि लड़ने की ताकत भी कर्ज खा चुका था। और यही प्रेमचंद का सच है, कहानी छोटी लगती है, लेकिन जो सिस्टम दिखाती है वो बहुत बड़ा है। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही टाइमलेस कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।